एमएलए डूरू कांग्रेस के नेता गुलाम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मीर साहब बात करेंगे। मीर साहब कैसे देखते हैं ये जो अली मोहम्मद सागर साहब का पाकिस्तान से बातचीत का जो उन्होंने यहाँ पे असेंबली में कहा, और अगर सेंटर इसमें बात कर सकती है या उनका डोमेन बनता है तो असेंबली में इस बात को उठाना कैसे देखते हैं? नहीं, असेंबली एक प्लेटफॉर्म है ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं पिछले 17 दिन से फिर क्या जितने यहाँ इशू उठाए जा रहे हैं दाएं से बाएं से इंडिविजुअल से, वो क्या सारे फिर इस हाउस से रिलेटेड है, इस हुकूमत से रिलेटेड है। उठते हैं मामले, क्योंकि आवाम की जो नज़रियात होती है उसको कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई नुमाइंदा किसी तरीके से अपनी बात आगे रखता है। मैंने वाज़ेह किया, बातचीत तो ऐसा है नहीं कि दो मुल्कों के दरमियान बिल्कुल बातचीत नहीं है, चलती है, बिजनेस चलती है, टूरिज़म चलता है, आपके दूसरे इश्यूज रोज़ डिस्कस होते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिल्कुल ज़बान बंद है। अब उनका कहना है कि सो फार है जम्मू कश्मीर मामला है, यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसको बेहतर करने के लिए मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहल करनी चाहिए। तो वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोरोगेटिव इज़ विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वो जिस वक्त समझेंगे कि हमें बात करना चाहिए, वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, कोईतान हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है। तो इसलिए उसमें हम बार बार ज़्यादा जोर देकर कहें, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मुनासिब है। ये सब बीजेपी कहती है कि जब जब बात हुई है तब तब हमले हुए जम्मू कश्मीर पे, भारत देश पे। किसी हद तक तो वो भी बातें सही है। यहाँ वाजपेयी जी ने पहल की, उससे पहले हमारी सरकारों ने कोशिश की, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने कोशिश की। इवन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, इसने भी एक गुडविल स्टार्टिंग में ही पहले ओथ में सारे अजूबे में रह गए कि जब शाहनवाज साहब ओथ में बुलाए थे, मेरे ख्याल से वो अच्छे गेस्चर्स थे। बट अब उसके बाद में या तो दोनों हुक्मरानों के बस में नहीं है सिचुएशन, हुक्मरानों के अलावा वहाँ साइलेंट कोई और भी हुक्मरान होंगे जो इस तरह के पोस्चर्स को पसंद नहीं करते हैं। तो जो पाकिस्तान के बारे में अक्सर कहा जाता है, वहाँ कोई एक आदमी के हाथ में तो है नहीं पाकिस्तान, वहाँ कई सारे हैं, विजिबल इनविजिबल। तो वो चीज़ें बीच बीच में अड़चन लाई हैं। तो इसलिए अब चूँकि प्रेजेंट गवर्नमेंट है और बातचीत करने का प्रोरोगेटिव उनका है, ये उनकी डिस्पोजल पर है, वो कब और किस वक्त किस मुल्क के साथ किस इशू पर बात करेंगे। हाँ, लोकल नुमाइंदे अपने एस्पिरेशन, लोगों के हालात देखकर, सबका कंसर्न ये है कि इस खित्ते में पीस हो, बिल्कुल, क्योंकि पीस हो तभी डेवलपमेंट हो तभी रोजगार आएगा। अगर इंटरनली डिस्टर्बेंस रहा, हम चाहे कितने हजार करोड़ के पैकेजेस मांगेंगे लाएंगे, मगर अगर पीस नहीं है तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए ये समझो जैसे खड में डाल रहे हैं पैसा, बोरियों में ला के खड में डाल रहे हैं। तो अगर उसको वाकई रियल सेंस में मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है तो उसके लिए पीस बहुत ज़रूरी है। मेरे साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कोशिश की थी, हालांकि उन पे इल्ज़ामात लगे कि वो बिरयानी खाने के लिए जो है पाकिस्तान गए थे, और मिला क्या उसके एवज में? हमें पठानकोट। नहीं, हमने कहा, मैंने वो मान लिया, मैंने कहा उन्होंने गेस्चर स्टार्टिंग में ही अच्छे किए थे। चाहे हम ही लोग कहते हैं वो तो अचानक बिरयानी खाने, तब तक तो कह रहे थे पाकिस्तान के साथ नाता तोड़ो। मत जब खुद पर आई यही फ़र्क होता है। कुर्सी से बाहर आदमी कुछ भी बोल सकता है, मत जब कुर्सी पर जाता है तो वहाँ कुर्सी बोलती है। तो कुर्सी ने उसको कंपेल किया कि यू हैव टू गो टू पाकिस्तान। वाजपेयी जी की बात हो सकता है जहन में आई, हम दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये तो उम्रों से हैं और उम्रों तक रहना है। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर हालात बेहतरी हो, आपस में एक दूसरे के साथ आना जाना हो, हमारा ट्रेड हो, टूरिज़्म हो, कुछ चीज़ें वहाँ की अच्छी है यहाँ आ जाए, उनकी इकॉनमी बढ़े, कुछ चीज़ें यहाँ से है, नियर बाय है, मतलब बॉर्डर्स नज़दीक है। सियालकोट ये आपका सुचेतगढ़ कितना दूर है, बजाय इसके कि यहाँ कोई प्रोडक्ट निकलता है तो हमें चेन्नई भेजना पड़ता है, कश्मीर से फ्रूट निकलता है तो उसको केरला भेजना पड़ता है, जितना उसका खर्चा लगता है उतना फिर आमदनी नहीं आता है। ये कई सालों से रहा कि अगर हमें नियर बाय बॉर्डर्स खोले जाए कि एक तो टाइमली हम अपना फ्रूट दाएं बाएं ईरान भेज सकते हैं, अफ़गानिस्तान भेज सकते हैं, पाकिस्तान भेज सकते हैं,
गर्ज ये है कि अपने लोगों के फसल का अच्छा रिटर्न मिले और इंटरनली हम मजबूत हो। और ना अगर सारे फार्मर्स को, कश्मीर हो, जम्मू हो, कश्तवाड़ हो, कहीं हो, जब हम प्रोड्यूस पैदा करते हैं वो एट ए टाइम पैदा होता है और उसका मार्केट ही नहीं रहता है, तो नतीजा हम पीछे चलेंगे, इकोनॉमिकली हम पीछे चलेंगे। तो ये किसी भी वजीर आजम को, वजीर आजम एक पार्टी का ज़रूर होता है, मगर देश का लीडर होता है, विजनरी लीडर होना चाहिए। उसको देश के इस नक्शे के अंदर जो भी लोग, जो नस्ल, जो मौसम के लोग हैं, उन सब को कैसे वो बेहतर हो, कैसे उनकी इकॉनमी बेहतर हो, कैसे उनकी एजुकेशन बेहतर हो, कैसे वो अपनी जीवनी बेहतर गुजार सके, ये कंसर्न तो रहता भी है प्राइम मिनिस्टर को और रहना भी चाहिए। उसमें कभी भी मतलब दो राय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सरदार कौम है, यहाँ ये चीज़ नहीं करूँगा, वो क्रिश्चियन कौम है वहाँ नहीं करूँगा, यहाँ मुसलमान कौम है यहाँ नहीं करूँगा। ये भारत है, ये कलरफुल भारत है, यहाँ सबको साथ लेकर चलने की जरूरत, सबको इक्वल चांसेस देने हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के। ये सब बार बार असेंबली में जो है 13 जुलाई 1931 के दिन को जो है याद किया जाता है। उस दिन जो 22 जानें गई थी, रूलिंग गवर्नमेंट के जो एमएलए हैं वो कहते हैं कि वो शहीद थे, उस शहीदी दिवस की जो है छुट्टी मनाई जानी चाहिए, लेकिन अपोजिशन कहती है कि वो लोग गद्दार थे। मेरे ख्याल से आफ्टर लॉन्ग टाइम ये कंफ्यूजन पहले भी रहा है, हालांकि जो आज उठाते हैं वो गद्दार हैं, वो कल तक सरकारों में शामिल थे, जिस सरकार के तहत में वो वहाँ पर उनको ऑनर करते थे, तब तो नहीं बोले। मगर मेरे ख्याल से आफ्टर लॉन्ग टाइम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने इस इशू को एक हिसाब से साइन डे कर दिया। उसने बता दिया कि एक सोच, एक कौम, एक नज़रिया उनको इस नज़र से देख रहा है। आप उनको नहीं मानते हो, ठीक है, ये आपका नज़रिया होगा, मगर अब इसको लेकर हम रोज़ कन्फ्लिक्ट करें तो ये अच्छी बात है। उसने कहा छुट्टी नहीं रखना है, नहीं रखना है, कोई इशू नहीं, कौन सा छुट्टियों से कोई जिंदा होता है। उसने अपने ग्रैंडफादर के लिए भी कहा मैंने तो ऑफर किया, जब मेरे पास आया मैंने कहा मत रखो शेख साहब के लिए, शेख साहब का कद वैसे भी छुट्टी से कोई बड़ा नहीं होना है, छोटा ही होना है। तो इसलिए जो जवाब उन्होंने दिया, जो हाउस के रिकॉर्ड में उन्होंने चीज़ें लाई, कैसे उसके बाद आप किसी को नहीं उठाना चाहिए। अंडरस्टूड है चीज़ें, कोई चीज़ आप मानते हो मानते रहो, आपको क्या मामला है, कोई चीज़ मैं मानता हूँ मैं मानता रहा। आप उसको खामखा इशू बनाए, नॉन इशू को इशू बनाए, तो ये ठीक नहीं। ये सब फायर एंड इमरजेंसी के युवा जो हैं वो लगातार सड़कों पे हैं, लाठीचार्ज उन पे होता है, और सबसे बड़ा अगर हम स्कैम कहें तो फायर एंड इमरजेंसी में जो नियुक्तियां हुई थी उस पर अभी भी कोई बड़ी कार्रवाई या बड़े लेवल का कोई उस पर इंक्वायरी दिख नहीं रही है, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। 7 साल से तो हम यही सुनते रहे कि ये स्कैम, वो स्कैम, एसआई स्कैम, अकाउंटेंट स्कैम, फलाना स्कैम, वो आपने भी सुना, हमने भी सुना। मगर अब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, नुमाइंदे आए हैं, तो कम से कम इन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, फिर जो उनका जायज़ मसला है उसको आगे कार्रवाई में डाले। कई लोग तो फिर मेरे पास भी आते हैं, कई लोग आज से 12 साल पहले कोई एडवर्टाइजमेंट हुई थी, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ था और फिर उसमें 10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, उसमें जी जनाब उस वक्त वो वेट लिस्ट था, वो वेट लिस्ट पर क्लियर नहीं किया, वो अभी भी 10 साल के बाद भी वेट लिस्ट का, जबकि वो वैलिड होता है फिर 6 मंथ्स। मगर कुछ नौजवान है जो उस पर रट लगाए हुए कि नहीं, अगर आज भी वो वेट लिस्ट निकालेंगे तो हम उसमें अपॉइंट होंगे। तो मगर सुनना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए इस तरह के लोगों की बात, फिर जो उसमें जेन्युइन है उसको कार्रवाई करो, जो चीज़ नहीं हो सकता है उनको कन्वे करो कि भैया ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन जो इंक्वायरी में नाम सामने आए हैं, जो ऑफिसर्स के नाम आए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही तो कह रहा हूँ, जो जायज़ चीज़ जो विद प्रूफ वो दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, उस पर एक्शन होना चाहिए, उसको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी तो जमहूरियत दिखेगा। अगर हम इसको सबको पर्दा ही डालेंगे, कल कोई आदमी बैठा था मेरी चीज़ों को पर्दा डाला, अब मैं बैठा हूँ तो किसी की चीज़ों को पर्दा डालूं, तो पर्दादारी वाली चीज़ फिर नासुर पैदा करता है, फिर उससे आग बनती है, तो इसी चीज़ से फिर लॉ एंड ऑर्डर पर आता है, इसी में तो फिर मिलिटेंट बनते हैं। मिलिटेंट डजंट मीन कि ये खाली आज़ादी और पाकिस्तान के लिए। आप देखो ना देश के बाकी हिस्सों में जहाँ नेग्लिजेंस विद यूथ से, वहाँ वो कोई ना कोई रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं 4 स्टेटों को देख के आया हूँ, वहाँ पर भी है कोई दूसरे नाम से।
तो मगर तब जब उनको नेग्लिजेंस महसूस हो रही, जब उनको इंसाफ नहीं दिखता है, तो रास्ते दूसरे लेते। तो इसलिए अपने नौजवानों की बात सुननी चाहिए, जो जायज़ चीज़ है उस पर कार्रवाई करो, जो नहीं है जेन्युइन चीज़ उनका आप टीम बिठा दो, उनको कह दो बेटा ये नहीं हो सकता, बट ये पार्ट है, इसको हम देखें। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जी अमीर साहब, कांग्रेस सीनियर नेता, एमएलए डूरू। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स पे आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।